अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। होप सो कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा क्लास 10 न्यू केमिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसका टॉपिक है 16.6 इलेक्ट्रोलिसिस। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, यानी कि हम बिजली को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? उन रिएक्शंस को कैरी आउट करवाने के लिए, उन रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए जो खुद ब खुद नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल जैसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? ऐसे रिएक्शंस जो खुद ब खुद नहीं होते, तो उन्हें हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है स्टार्ट करवाने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है इन विच वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस टू हैपन। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो स्टूडेंट्स, कुछ होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और कुछ होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो स्पॉन्टेनियस होते हैं वो खुद ब खुद हो जाते हैं, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो खुद ब खुद नहीं होते। तो हमें बाहर से कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, कोई ना कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ती है। जैसे हम यहाँ पे इस प्रोसेस में बैटरी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, अब हम इसकी कुछ टर्म्स हैं। तो हमने यहाँ पे टर्म्स जो डिस्कस करनी है वो पहली होगी इलेक्ट्रोलाइट। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट जो है एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो हमने यूज़ करना होता है, जिसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी को गुजारना होता है। और ये इलेक्ट्रोड कभी भी सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सॉलिड आयंस में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या लेना है? हमने या तो फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड लेना है। फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड का क्या मतलब है? पिघला हुआ आयनिक कंपाउंड। जैसे NaCl है, ठीक है, सपोज करते हैं NaCl है, तो NaCl स्टूडेंट सॉलिड फॉर्म में होता है। हम इसको क्या करते हैं? पहले हीट प्रोवाइड करके मेल्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 801 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमने फ्यूज्ड इसलिए लेना है क्योंकि फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड्स जो मोल्टन फॉर्म होती है, फ्यूज्ड की जगह आप मोल्टन भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस में होते हैं। ठीक है, और आयंस आगे मैं आपको बताऊंगी कि आयंस हमें क्यों चाहिए, क्योंकि आयंस ने अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ पास करना होता है। पहला तो ये हो गया कि हम फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड भी ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कि हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स भी ले सकते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। एक्वस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? एक्वा जहाँ पे भी वर्ड आ जाए, एक्वा से मतलब है पानी, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स को पानी में डिज़ोल्व किया होगा। सोडियम क्लोराइड को ही पानी में डिज़ोल्व किया तो उसका क्या होगा? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया, तो ये हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं। इलेक्ट्रोलाइट बच्चों, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो फुली तौर पर डिकम्पोज नहीं होते अपने आयंस में, जबकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरी टर्म डिस्कस करनी है, इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दो डिस्कस करने हैं। एक होगा कैथोड और दूसरा होगा एनोड। ठीक हो गया, कैथोड पे हमेशा होगी रिडक्शन और एनोड पे हमेशा होगी ऑक्सीडेशन। और आप फेमिलियर हैं इन दोनों टर्म से, रिडक्शन से और ऑक्सीडेशन से। रिडक्शन क्या है जी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन क्या है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक हो गया, फिर हम बैटरी यूज़ करेंगे। बैटरी हमने यूज़ करनी है। ठीक हो गया, फोर्थ पे हम यूज़ करेंगे
इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक बाथ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी में ही हमने अपना सारा रिएक्शन कैरी आउट करवाना है। तो चलें हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स मैं ड्रॉ करने लगी हूँ एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को आप इलेक्ट्रोलिटिक बाथ भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया। ये हम साथ साथ इसको लेबल कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लेना है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मेरा ऐसा सोल्यूशन होगा जो कि फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड होगा या मोल्टन होगा, और ये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये फिल कर लिया, ठीक है। अब हम लेंगे जी इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स हमने मेटल के लेने हैं। किस चीज़ के लेने हैं? मेटल की स्ट्रिप्स हमने ले लेनी है, ठीक है। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, तो ये सारे क्या है? मेटल्स हैं। या फिर हम कार्बन भी ले सकते हैं और हम प्लेटिनम भी ले सकते हैं, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई सा भी आप ले लें, कार्बन ले लें, ग्रेफाइट ले लें, ठीक है। ये हमने ग्रेफाइट का ले लिया, और ग्रेफाइट का हमने ये लिया है एनोड, और एनोड पे चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। और इधर वाली साइड पे मैं लूँगी कैथोड, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, प्लैटिनम, ठीक है। इसको एज अ कैथोड लेना है, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसको हमने अटैच करना है बैटरी के थ्रू, बैटरी के साथ। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ होना चाहिए, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव वाले के साथ होना चाहिए, ठीक हो गया। तो अब देखिए मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफिक ले लेती हूँ। हमने कहा कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, मतलब एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है NaCl प्लस H2O, और ये आयंस में अपने कन्वर्ट हुआ है। तो आयंस में ये Na प्लस है, Cl माइनस है, और वाटर H प्लस में और OH माइनस में है। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा? मैंने यहाँ से बैटरी को ऑन करना है, मैंने यहाँ से वोल्टेज को प्रोवाइड करना है। जैसे ही मैं वोल्टेज को प्रोवाइड करूँगी क्या होगा? आयंस तो हमारे पास पहले बने हुए हैं, अब क्या होना है? अब इन आयंस ने अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना है, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हमारे पास दो तरह के हैं, एक है Na प्लस और एक है H प्लस। और पॉजिटिव हमारे पास दो तरह के हैं, सॉरी नेगेटिव दो तरह के हैं, एक है क्लोराइड आयन और एक है, नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट होंगे एनोड की तरफ। तो गाइज अब होना यहाँ पे क्या है? दो तरह के अट्रैक्ट हुए हैं, एक पॉजिटिव Na प्लस और H प्लस, और कैथोड पे होनी है रिडक्शन। तो कौन सा जाके रिड्यूस होगा? दोनों में से किसके पास एबिलिटी ज़्यादा है लूज़ करने की? तो स्टूडेंट्स H प्लस के पास रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू Na प्लस। तो हम करेंगे एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? ये H प्लस अट्रैक्ट होंगे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन को कहाँ से गेन करेंगे? एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, क्योंकि ये जो बैटरी क्या करती है, ये यहाँ से एनोड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करती है, निकालती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश किसकी तरफ करती है? कैथोड की तरफ करती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। तो H प्लस अब इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, ठीक है, और H में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारे पास अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमारे पास डायटोमिक फॉर्म में होना चाहिए। तो डायटोमिक फॉर्म के लिए हमें यहाँ पे दो हाइड्रोजन चाहिए, एक H प्लस को
एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे H+ को दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई है, ये H+ उसके ऊपर गया कैथोड पे जाके इसने रिडक्शन की, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में कन्वर्ट हो गया। तो इस पे बनती है H2 और यहाँ से हम H2 को इवॉल्व कर देते हैं, हम इसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी एट एनोड। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। अब एनोड की तरफ जाने के लिए दो आयंस हैं हमारे पास, एक Cl- है और एक OH- है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास Cl- जाएगा एनोड की तरफ, क्यों, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन जो होता है वो कंसनट्रेटेड भी होता है और सोल्यूशन जो होता है वो डाइल्यूट भी होता है। NaCl+H2O, जब हमारे पास ये सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, ठीक है, डाइल्यूट होगा तो पानी की मिकदार क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर हमारा सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा तो हमारे पास NaCl की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। अब आप ले लें जी, आपका सोल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में NaCl की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, Na भी ज़्यादा होंगे, Na+ भी, और क्लोरीन भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू OH-, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू OH-, Cl- ज़्यादा है क्योंकि सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो Cl- जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है और इसके पास लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा है, ये जाता है Cl-, एक -1 का मतलब है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, Cl में कन्वर्ट हो गया। ये भी हमें डायटोमिक फॉर्म में चाहिए क्योंकि हमने गैस बनानी है और गैस को Cl2 को हम यहाँ से लिबरेट करवा लेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए, उसके लिए यहाँ पे भी 2 चाहिए होंगे। एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, दूसरे क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ठीक हो गया। तो ये है हमारा प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस का। अब अगर हम इसकी ओवरऑल इक्वेशन देखें तो हमारे पास क्या थे, 2NaCl+H2, ये दो चीज़ें थी हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास ये था और इस इलेक्ट्रोलाइट को हमने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में रखा था और इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, H2 गैस में कन्वर्ट हुआ, Cl2 गैस में कन्वर्ट हुआ और साथ में स्टूडेंट्स अब क्या होगा, एक और बाय प्रोडक्ट भी हमारे पास बने। देखिए जी, Cl- जो है वो एनोड पे चली गई और H+ कैथोड पे चला गया, बाकी क्या चीज़ बच गई, Na+ बचा और OH- बचा, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लगाएं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बाय प्रोडक्ट है। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैरी आउट करवाने के लिए, हैपन करवाने के लिए, वो रिएक्शंस जो खुद ब खुद नहीं होते, ठीक है। और इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ठीक हो गया। अब कुछ टर्म्स हमने डिस्कस की, इलेक्ट्रोलाइट को हमने कहाँ पे लेना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेना है और ये हमारे पास फ्यूज्ड होना चाहिए, पिघला होना चाहिए या फिर किसी भी आयनिक कंपाउंड का एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब ये एक्वस होगा या मोल्टन होगा फिर ये क्या होगा, आयंस में मौजूद होगा और आयंस क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। फिर इलेक्ट्रोड्स 2 लिए, एक एनोड लिया और एक कैथोड लिया। एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमने एनोड ग्रेफाइट का लिया है और कैथोड हमने प्लैटिनम का लिया। फिर हमने बैटरी ली और ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें ये पूरा रिएक्शन हो रहा है। कैथोड पे अब जाने के लिए कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव आने जाते हैं। पॉजिटिव हमारे पास 2 तरह के थे, एक Na+ और एक H+, ठीक है। तो H+ के पास रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Na+, तो ये वहाँ पे जाता है, डिपॉजिट होता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और H2 गैस बना देता है जो कि हम बाहर निकाल लेते हैं।
फिर एनोड पे जाने के लिए भी 2 आयन्स हैं, OH माइनस भी है और Cl माइनस भी है। तो हमारा सोल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, हमारे पास क्लोराइड आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये वहाँ पे जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर पीछे हमारे पास Na+ और OH माइनस बचते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके एक बाय प्रोडक्ट बनाते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।